ओवैसी साहब, हम आपसे शुरू करेंगे। आप बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। यहां बैठी जनता, टीवी पे देख रही जनता जानना चाहती है कि आखिरकार भारत माता की जय बोलने में इतनी तकलीफ क्यों? देखिए, मेरा मानना यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किस तरह की स्लोगन्स बोला जाए। दूसरी बात यह है कि अगर आप सावरकर की हिंदुत्व पढ़ेंगे तो सावरकर के हिंदुत्व में होली लैंड और फादरलैंड का जिक्र है, जिसमें सावरकर ये कहते हैं कि मुसलमान और क्रिश्चियन इस मुल्क को होली लैंड नहीं मानते, और सावरकर ये भी कहते हैं कि इस मुल्क की पूजा करना चाहिए, इबादत करना चाहिए, जो मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर जैसा यहाँ पर तमाम लोग नारा मार रहे हैं, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छा है, मगर यहाँ पर यह भी कहूँगा कि ये मेरा फैसला है, आप या कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर 16 मार्च 2016 को आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि अगर जो कोई भी ये नारा नहीं मारेगा वो एंटी नेशनल है। ये किसने अख्तियार दिया उनको? ओवैसी साहब, हम आपसे शुरू करेंगे। आप बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। यहां बैठी जनता, टीवी पे देख रही जनता जानना चाहती है कि आखिरकार भारत माता की जय बोलने में इतनी तकलीफ क्यों? देखिए, मेरा मानना यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि किस तरह की स्लोगन्स बोला जाए। दूसरी बात यह है कि अगर आप सावरकर की हिंदुत्व पढ़ेंगे तो सावरकर के हिंदुत्व में होली लैंड और फादरलैंड का जिक्र है, जिसमें सावरकर ये कहते हैं कि मुसलमान और क्रिश्चियन इस मुल्क को होली लैंड नहीं मानते, और सावरकर ये भी कहते हैं कि इस मुल्क की पूजा करना चाहिए, इबादत करना चाहिए, जो मुसलमान और क्रिश्चियन नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर जैसा यहाँ पर तमाम लोग नारा मार रहे हैं, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छा है, मगर यहाँ पर यह भी कहूँगा कि ये मेरा फैसला है, आप या कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर 16 मार्च 2016 को आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि अगर जो कोई भी ये नारा नहीं मारेगा वो एंटी नेशनल है। ये किसने अख्तियार दिया उनको?